अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए मछली की एक बिल्कुल न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ। ना तो ये फ्राई मछली है, ना मछली का सालन है, ना कढ़ाई, ना कबाब। आज हम बनाएंगे कुछ बहुत ही लाजवाब, जिसे आप मुद्दतों तक भूल नहीं पाएंगे, इतनी लाजवाब रेसिपी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कढ़ाई में आधा कप कुकिंग ऑयल का लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मछली लेंगे 1 किलो मछली के पीस है मेरे पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं मछली को मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में रख दिया था, ताकि इसका जितना भी पानी है वो सारा ड्राई हो जाए। अब इस पर नमक थोड़ा सा हमने स्प्रिंकल करना है इस तरीके से हाथ की मदद से, थोड़ी सी हल्दी और साथ में थोड़ा सा पिसा हुआ ज़ीरा हम डाल देंगे। लहसुन का पेस्ट इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के। तो यहाँ बग़ैर पानी का पिसा हुआ लहसुन है, तो इसलिए मैंने थोड़ा कम डाला है। इसे भी मछली के टुकड़ों पर हमने इस तरह से लगाते जाना है। तो यहाँ पर मछली को हमने एक साइड से अच्छी तरह से पहले फ्राई कर लेना है। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर देखिए ऑमलेट कट स्टाइल बिल्कुल बारीक चॉप करके लिए हैं। टमाटर आपने बिल्कुल बारीक चॉप करके लेने हैं, लाल सुर्ख कलर के 3 मीडियम साइज़ के। अब जो मछली के पीसेस हैं इन्हें हम इस तरह से हिलाएंगे। एक साइड से तो मछली फ्राई हो चुकी है, इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टीस्पून नमक। तो ये मसाले मैंने कुछ पहले भी शुरू में ऐड किए थे, वो बहुत कम ऐड किए थे ताकि मछली की जो बोटी है इसमें फीकापन ना रहे, क्योंकि हम इसे जब फ्राई कर रहे थे तो हमने कुछ भी नहीं डाला था। तो यहाँ पर मछली एक साइड से सिर्फ हमने फ्राई की है, अब इसकी दूसरी साइड हमने चेंज करनी है। तो टमाटर की जो तह है देखिए वो नीचे चली गई। अब टमाटर नीचे अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई होंगे और सॉफ्ट भी हो जाएंगे और मछली भी हमारी बेहतरीन सी पक जाएगी। अब यहाँ पर हम लेंगे 1 पाव यानी कि 250 ग्राम हरी प्याज मैंने ली है 250 ग्राम। तो इसका वाइट वाला हिस्सा भी है, ग्रीन वाला पार्ट भी है। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। प्याज को पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो बस इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये, आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इसे मिक्स कर रही हूँ और 5 से 6 मिनट तक मज़ीद हमने इसी तरह से पकाना है। गैस की फ्लेम मैंने हाई रखी है, हाई फ्लेम पर मैं पका रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसकी लुक चेक कीजिए, माशाल्लाह देखिए टमाटर जो थे वो सॉफ़्ट हो चुके हैं। ये देखें, झटपट से मिनटों में बहुत ही मज़ेदार सी मछली की ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। हरी प्याज और मछली की रेसिपी बड़ी ही लाजवाब बनके तैयार होती है। तो आपने आज से पहले फ्राई मछली और मछली की कढ़ाई कबाब तो बहुत बनाए होंगे, सालन भी बनाया होगा, लेकिन ये रेसिपी आप मेरे कहने पर ज़रूर बनाकर देखिएगा। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई अदरक, हरा धनिया, खुशबू के लिए ये 3 चीज़ें हमने लास्ट में इसमें ऐड कर देनी है और इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। तो यहाँ चम्मच देखिए, मैंने इस तरह का चम्मच लिया है कि मछली की बोटी देखिए बिल्कुल भी टूटी नहीं है। ये देखिए मछली का एक एक पीस बिल्कुल साबुत है। तो इसी तरीके से आपने भी चम्मच एहतियात से चलाना है इसमें। कोशिश करें कि जब भी ये रेसिपी बनाएं तो किसी कढ़ाई में बनाएं या खुले मुंह के बर्तन में बनाएं, ताकि मछली बिल्कुल भी टूटे नहीं और आसानी से आप इस रेसिपी को बना लें। तो यहाँ पर देखिए, देखते ही मुंह में पानी आ रहा, इतनी लाजवाब मछली की रेसिपी ये बनके तैयार हुई है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप सबको भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं, यकीन माने हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा जब इतनी लाजवाब मछली की रेसिपी खाएंगे। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।